तमिलनाडु राज्य के पूर्व डीजीपी पहुंचे। मधुबनी छात्र छात्राओं ने फूलों की वर्षा कर किया स्वागत। तमिलनाडु राज्य के पूर्व डीजीपी डॉक्टर करुणा सागर मधुबनी जिले के पंडौर प्रखंड के सागरपुर गांव वार्ड 5 में पहुंचे थे। सागरपुर गांव में चेन्नई निवासी मिथिला पुत्र समाजसेवी मुकेश ठाकुर द्वारा अपने दिवंगत पिता स्वर्गीय रामविलास ठाकुर के नाम पर छात्र छात्राओं के लिए खोली गई निशुल्क शिक्षण संस्थान रामविलास ठाकुर स्मृति निशुल्क शिक्षण संस्थान का उद्घाटन करने पूर्व डीजीपी सागरपुर पहुंचे थे। पूर्व डीजीपी सह राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ करुणा सागर, मधुबनी सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार, जिला पार्षद सईदा बानो एवं रामविलास ठाकुर स्मृति शिक्षण संस्थान के संचालक सह समाजसेवी मुकेश कुमार ठाकुर, ज्ञानेश ठाकुर ने संयुक्त रूप से फीता काटकर एवं स्वर्गीय रामविलास ठाकुर एवं मां शारदे की छवि पर पुष्पांजलि व दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम का संचालन संस्था संचालक समाजसेवी मुकेश कुमार ठाकुर ने किया। आप देख रहे हैं KR न्यूज लाइव अपडेट। खबर के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। कार्यक्रम के अवसर पर संस्था संचालक मुकेश ठाकुर, ज्ञानेश ठाकुर, जिला पार्षद सईदा बानो, मुखिया मो नौशाद सहित कई गणमान्य नागरिक, छात्र छात्राएं मौजूद थे। कार्यक्रम में पूर्व डीजीपी सह आरजेडी के प्रवक्ता श्री सागर, मधुबनी सदर एसडीओ अश्वनी कुमार एवं संस्था संचालक मुकेश ठाकुर ने बारी बारी से संबोधित करते हुए क्या कहा, आइए डालते हैं नजर। पढ़ाने की परंपरा को आगे ले जाएगा। मुकेश जी बहुत वर्षों से चेन्नई में मुझसे जुड़े रहे हैं और मेरे भी बहुत सारे सामाजिक कार्य जो मैं जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में, अरवल डिस्ट्रिक्ट में खासकर करता रहा हूं, उसमें इनका बहुत योगदान रहा है। आज यहाँ पर ये निःशुल्क शिक्षा केंद्र बना के मुकेश जी ने, आलोक जी ने विद्या का अलग जलाने की कोशिश की। कहते हैं कि ज्ञान दान से बढ़कर कोई दान नहीं होता और गुरु से बढ़कर भगवान भी नहीं होता। देखिए, यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि मुकेश जी इस गांव से निकले, तमिलनाडु गए, वहां पर बहुत मेहनत करके एक बहुत अच्छा बिजनेस स्टैब्लिश किया। कुछ लोग सफलता प्राप्त करके अपने जड़ों को भूल जाते हैं, अपने मिट्टी को भूल जाते हैं, और जो वृक्ष जड़ों को मजबूत नहीं रखता है, वो वृक्ष साधारण सी हवा के आने से भी गिर जाएगा। इनका एक जज्बा है कि अगर हमने एक व्यवसाय बनाया, पैसे कमाए, तो अपने भाइयों बहनों को, छोटे बच्चों को ऐसी शिक्षा प्रदान करें जो इनको नहीं मिल पाया, है कि नहीं? तो ये एक क्रांतिकारी कदम है। देखिए, बिहार के लाल देश में विदेश में अपने सफलता का पताका फहरा रहे हैं, लेकिन कभी अपने गांव में वापस नहीं आते। तो देखिए, आप सबसे मेरी एक गुजारिश है, मेरा एक रिक्वेस्ट है कि इन्होंने जो प्रक्रिया शुरू की है उसको आप लोगों का इतना बढ़िया समर्थन मिले कि ये एक सागरपुर का मॉडल शिक्षण संस्थान बन जाए और
इस इलाके के और भी व्यापारी, बिजनेसमैन, सफल लोग ऐसी पहल करें, क्योंकि जो हमारी समस्या है वो बहुत बड़ी है और सिर्फ एक मुकेश ठाकुर के करने से समस्या का समाधान नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, एक दशरथ मांझी ने पहाड़ को तोड़कर अकेले रास्ता बना दिया और पूरे समाज के लिए एक उदाहरण बना दिया। तो एक शुरुआत हुई है, बहुत अच्छी शुरुआत हुई है। आप सब इसको अपनाएं। ये हमारा संस्थान है और इसकी सफलता के लिए हमसे जो भी बन पड़ेगा हम करेंगे। मुकेश जी एक बहुत पुराने सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं। इनका हर वैसी चीज जिसमें कि लोगों को सहायता की आवश्यकता हो, ये हमेशा खड़े रहते हैं। हमें पता है कि बिहार से जितने भी लोग जाते हैं, विशेषकर मधुबनी इलाके से, अगर संकट नेत्रालय में दिखाने के लिए, तो उनमें मुकेश जी का बहुत योगदान रहता है। स्टेशन से लेके फिर नंबर लगाने, दिखवाने, फिर वापस स्टेशन तक छुड़वाने में, या कोई फोन से भी कह देते हैं, तो ये काफी उनका योगदान करते हैं। हम एक बार संकट नेत्रालय गए थे 2010 में अपना आप दिखाने के लिए। मेरे एक मित्र थे वहाँ पे, हमें समस्याएं नहीं आई थी, लेकिन मैं महसूस कर सकता हूँ कि अगर कोई यहाँ से अगर जा रहा है दिखाने के लिए, कितनी समस्याएं आती है। लैंग्वेज का इशू रहता है, रहेंगे कहाँ, खाएंगे क्या, जो इलाज का खर्च है वो 2 गुना 3 गुना बढ़ जाता है। या बहुत ही नेक कार्य कर रहे हैं। अभी जो आप लोगों ने 2 दिन पहले देखा होगा, एक अफवाह फैला था कि चेन्नई में बिहार के लोगों के साथ कुछ अच्छा हुआ है, बुरा हुआ, तो उसमें सबसे पहले उस फेक न्यूज का खंडन करने वाले मुकेश जी थे। और आप बहुत अच्छे से किए, ताकि यहाँ पे हम लोग आपका वीडियो देखते थे, आपको हम लोग बताए नहीं थे, लेकिन हमारे जिला के भी जितने भी लोग थे, हम लोग यहाँ पे फॉलो कर रहे थे, उन लोगों को टच कर रहे थे कि उनकी क्या स्थिति है। जो उनके घर वालों से नंबर मिलता था, हम लोग लोकल थाना को वहाँ पे टच करते थे कि हमारे ये लोग हैं, इनको रेगुलरली जाके देखिएगा जिला मुख्यालय में कंट्रोल रूम टाइप से बनवा के। तो फिर इनका वीडियो जब आता था तो हम लोग फिर अच्योर करते थे, नहीं चलो वहाँ पे कोई है। जो ये 2 चीजें हैं, ये तो देख रहे हैं कि उनको समस्या नहीं आओ, दूसरी की जो बातें कही जा रही है वो फेक थी। ये बहुत जरूरी होता है, जब कोई अफवाह फैलती है तो वहाँ का रहने वाला कोई ओरिजिनल आदमी उस जगह के चीज को सही बता के उसका खंडन करे। जैसे अगर सागरपुर में कुछ हो जाए, हमें मधुबनी में कोई फोन करके बताता है, तो हम तुरंत यहाँ के किसी लोकल से पूछते हैं कि आपका वहाँ पे घर है, आप बताइए वहाँ पे क्या है। फिर वो जो बताते हैं वही सच होता है, उसी को हम लोग मानते हैं। तो आपका बहुत योगदान रहा था, इसके लिए हम पूरे मधुबनी जिला वासियों की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हैं। और हम चेन्नई में रहते हैं, और चेन्नई में रहना कोई आसान बात नहीं है एक आम बिहारियों के लिए। बहुत सारे IAS वहाँ पे है, और ऑलमोस्ट हम हर IAS के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि हम बिहार एसोसिएशन को वहाँ से देखते हैं, जिसके कारण तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा हम वहाँ पे चुने हुए माइग्रेंट वर्कर के लिए वर्क करते हुए तमिलनाडु के लिए। तो बहुत सौभाग्य प्राप्त होता है कि ऐसे विद्वान के साथ हमको काम करने का। ये एक करुणा सागर, इनके नाम में ही इनका जो हृदय है काफी करुणा है और मन बहुत ही बड़ा सागर है। इनको आप जब नजदीक से जानने का कोशिश करेंगे तो शायद ही ऐसे IAS में कोई गिने चुने में कोई एक होंगे जो इस मुकाम में पहुंचते हैं। सर जब तमिलनाडु में 32 साल से सर्विस दे रहे हैं, तो हमको एक याद है कि एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे सर को भगवान के रूप में माना जाता है, और हम मेरे हिसाब से हर घर में इनका पिक्चर लगा हुआ है। और कोई भी अगर उस डिस्ट्रिक्ट का आदमी सर को अगर देख ले तो दंडवत प्रणाम होता है। ये इनके कार्य क्षमता है तमिलनाडु के अंदर। सर से जो प्रभावित हमको मिला, और आज जो ये कुछ हमको पूजा है यहाँ पे करने के लिए, उनकी प्रेरणादायक कार्य है। सर का अगर वर्णन करें तो शायद दिन कम हो जाएगा। एक छोटा सा उदाहरण हम सर के बारे में बोल रहे हैं। सर एक चेन्नई में एक अन्ना नगर सिटी है, उसमें DC हुआ करते थे, यहाँ पे हम लोग SP बोलते हैं। तो इनका एक गिरवांश डे होता था, और हर दिन ये पब्लिक को सुनते थे कि पब्लिक को क्या प्रॉब्लम है। और वो दिन इनको एक फोन आता है एक बुजुर्ग महिला का कि हम तो आपके गिरवांश डे में नहीं आ सकते हैं, लेकिन हमको आपसे एक विनती है कि हम घर में अकेले हैं, मेरा बेटा विदेश में है, मेरा घर ही खराब हो गया है,
और हम ना तो बाहर जा सकते हैं, ना तो बैठ आ सकते हैं। दिन कब हुआ, रात कब हुआ, हमको मालूम नहीं पड़ता है। सर के पास ये फोन आता है, सर उसको पिकअप करते हैं और सर उस एरिया के इंस्पेक्टर को इमीडिएट फोन करते हैं, इस घर पे जाके इस बुजुर्ग महिला का घर ही इमीडिएट ठीक हो। ये कार्य कोई कर सकता है तो करुणा सागर जी ही कर सकते हैं। और ये बहुत ही बड़ा न्यूज बना था, तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि कितने बड़े विद्वान होते हुए भी एक छोटा सा कार्य करने में इतना तत्पर होते हैं। तो बड़े आदमी बन जाना, बड़े पद पा लेना और जमीन से जुड़ा होना, अगर उसका उदाहरण है तो डॉक्टर करुणा सागर है। और ये सूझ हमको कब आया कि गरीब बच्चों को पढ़ाया जाए, तो सर के साथ हम कोविड में कम से कम 5.5 लाख मजदूरों के साथ हमने काम किया, जो तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा हमने वहाँ पे शुरुआत किया था। और तमिलनाडु गवर्नमेंट का एक ही था कि कोई भी बिहार प्रवासी या कोई भी प्रवासी मजदूर को ना तो कोई कठिनाई होना चाहिए, न खाने पीने में, न रहने में, न जाने में। तो उस चीज में जो हम अध्ययन किए कि 80 से 90% अपने प्रवासी लोग न पढ़ने योग्य हैं, न लिखने योग्य हैं, जिसका फायदा उनके कॉन्ट्रैक्टर उठाते हैं। दिहाड़ी मिलता है उनको 1000 रुपए, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्टर अपने मालिक से लेता है 2000 रुपए और साइन होता है 2000 के चिट्ठी पे। तो हमको लगा कि ये बहुत ही बड़ा कमी है अध्ययन का, और इस अध्ययन का शुरुआत हमने किया जाए। और सर से हमने बात किया कि सर ऐसे ऐसे है, कहाँ से शुरुआत करें। बिहार को तो हम टारगेट नहीं कर सकते, बिहार को हम पूरे बिहार को पढ़ा नहीं सकते हैं। तो सर ने बोला तुम अपने गांव से शुरू करो, तुम अपने घर से शुरू करो। जब तुम्हारा घर शिक्षित होगा, तुम्हारा समाज शिक्षित होता है, तुम्हारा समाज शिक्षित होता है, तुम्हारा गांव शिक्षित होगा। अब गांव होगा तो डिस्ट्रिक्ट होगा, और डिस्ट्रिक्ट होगा तो स्टेट होगा। और इस उम्मीद से हमने एक छोटा सा शुरुआत किया। और हमको उम्मीद नहीं था कि सर यहाँ पे आके इस छोटे से गाँव में, मिथिला के इस नगरी में, सागरपुर के इस माटी पे सर आके इस बच्चों का उत्साह बढ़ाएंगे, ये हमको उम्मीद नहीं था। लेकिन सर का एक कॉल कि हम इस काम के लिए जरूर आएंगे, ये इनका व्यक्तित्व, इनका आचरण दिखाता है कि करुणा सागर एक कैसे इंसान है जो कितने भी महान हस्ती के साथ रह के भी जमीन से जुड़े हुए। अगर इनका कारनामा देखना है तो जहानाबाद के डिस्ट्रिक्ट में चले जाइए, इनका कारनामा देखना है तो तमिलनाडु के किसी भी क्षेत्र में जाके चले जाइए। सर हम बहुत ही आभारी है, सागरपुर के हर एक बच्चा आपका आभारी है कि इस मिथिला के पावन पे, सागरपुर के धरती पे आपका चरण पड़ा। और हम हर वक्त आपके गार्जियन मानते थे, गार्जियन ही रहेंगे, और हर वक्त आपके आशीर्वाद का हमको जरूरत पड़ेगा। थैंक यू।